हम देख रहे हैं, देखो हल नहीं करना। विलोपन देख चुके हैं, तुलनात्मक देख लिए, प्रतिस्थापन देख लिए, आप क्या देखेंगे? वज्र गुणन विधि देखें। तो हम अपना हेडिंग बना लेते हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है, गुणन विधि। हेडिंग बना लिए। अब जो पिछला बार जो हम क्वेश्चन दिए थे उसको बताओ, उसी को बना देते हैं। क्या था क्वेश्चन? 2x माइनस 4y आई दो, उसके बाद 3। ठीक है, इसको बनाए। बताओ किस विधि से बनाना है हमको? वज्र गुणन विधि। अब ध्यान से देखना और समझना, इसका नाम क्या है? वज्र गुणन विधि। नाम सुन के कैसा लग रहा है? वज्र, इंद्रदेव वाला वज्र, याद आ रहा है कुछ हो? वज्र इतना शक्तिशाली है, ठीक है, कि उसको प्रहार से कोई बच नहीं सकता है। इंद्र भगवान को शस्त्र है वज्र, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? वज्र गुणन विधि। मतलब इस विधि को हम सीख गए तो कोई भी अगर समीकरण पे लगाएंगे तो मेरा प्रहार से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा इसका प्रहार से, ठीक है। तो एक जैसा नहीं एक बनता है, ठीक है, जिस तरह से बनता है उस तरह से इसका नाम भी है। कैसे समीकरण रहे उसको इस पे लगा दो, ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसको समझना जरूरी है कि नहीं है? इसलिए इसको एग्जाम में पूछता भी है ज्यादातर करके, वज्र गुणन विधि। हम 10वां में इसको पढ़ भी नहीं किए थे, ठीक है। इसको बस एक ही वो पढ़े थे, विलोपन विधि, और कुछ पढ़ भी नहीं किए थे। तो हम देख लेते हैं इसको, वज्र गुणन विधि। देखें, इसका नाम याद रखना क्या है? वज्र गुणन विधि। तो ध्यान से अगला जो है 2-3 मिनट देखते हैं, 4-5 मिनट में समझ जाएंगे बढ़िया से, ठीक है। देखो, हम पहचानने के लिए बताए थे, समीकरण का बताए थे व्यापक रूप। व्यापक रूप हम क्या बताए थे कि होता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में क्या होता है? सी। इस तरह से कुछ बताए थे, ठीक है। इस तरह से बनाते हैं जब लुप्तीकरण बना रहे थे, तुलनात्मक बता रहे थे, तब ऐसे था, ठीक है। ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस में यहाँ पर सी कर देंगे, अब बराबर में क्या कर देंगे? 0। किस लिए? वज्र गुणन विधि के लिए। फिर नीचे भी क्या रहेगा? एक्स प्लस बी वाई, अब प्लस में बराबर में इधर कुछ ना था, 0, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पहिलका है ना, पहिलका, ये क्या है? दूसरा का, तो दे दिए दूसरा का। शुरू में पहला समीकरण रहता है, दूसरा का में बाद में क्या रहता है? दूसरा का, सेकंड। बताओ यहाँ तक जो लिखे हैं इसको देख करके बता दो कि इसमें ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। तो सबसे पहले क्या करो कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको साफ सुथरा करो। साफ करें तो हम लिख देते हैं 2x माइनस 4y। बताओ प्लस में 2 n आएगा तब बराबर में इधर। फिर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई। बताओ प्लस में 3 n आएगा तब बराबर में क्या आ जाएगा? 0। सब बढ़िया कर चुके हैं क्या? अतरी 3x है, प्लस है, वाई है, और प्लस में 3 n आया था माइनस, बराबर में कितना है? 0। सब ठीक ठाक है ना? ठीक है, इसको देखो और इसको देखो और बताओ, x के जो गुना में रहेगा a1, y के गुना में रहेगा। पहले ऐसे कुछ नहीं किया, ए बी सी कर दिए, ए बी सी, ये पहला लाइन दूसरा का लाइन, बस काम क्लियर। मतलब इसमें a1 कितना है? a2 सॉरी a1 2, b1 c1, वही abc। बताओ इसमें a 3 और इसमें b, इसमें b, इसमें c, वहां से पहले abc बता देना, नहीं तो कंफ्यूज। बताओ इसमें a 2, b माइनस 4, c माइनस 2, इसमें बताओ a 3, b, बाई कैसे? बाई के जो गुना में रहेगा उसको ना बोलेंगे, जो बाई के गुना में रहेगा उसको ना। तो होता बाई के गुना में कुछ नहीं था, 1 है, तो कितना हो जाएगा? 1। बताओ c, इसमें b, a, c, इसमें बताओ b, इसमें बताओ c माइनस 3, a 3, इसमें बताना b, b माइनस 4 है ना, जहां उंगली रखेंगे थोड़ी होगा। बताओ इसमें c, c कितना है? -2, तो देखा ना है। ठीक है, अब बताना पहले का लाइन मतलब 1 1 और दूसरा का लाइन मतलब 2 2। तो बताओ a1 b1 c1 -2, a2 b2 c2, इतना बता देगा, बस हो गया, वज्र गुणन विधि सीख गए। ABCD बताना सीख गए, मतलब वज्र गुणन विधि सीख गए, ठीक है। बताओ इसमें C2 कितना है?
1 देख, C2 कितना है, मतलब इसमें B2 कितना है, B2 -4 है, B2 कितना है 1, बता A1 C2 जैसे 2 बोलेंगे तो सर्कल एरिया में चलाना, बाकी तो ABC है ये है, ठीक है। बताओ B2 1 बताना, C1 A2 आ जाओ। अपना नाम था बज्र गुणन विधि, क्या नाम था, बज्र गुणन विधि। तो आप क्या करो कि एक काम करो, ऐसा लिखो जैसे हम लिख रहे हैं। क्या लिखना है, BCAB, इतना याद रहेगा। क्या लिखना है बताओ, BCAB, बस इसको रट जाओ। क्या लिखना है, BCAB, कैसे लिखना है, बस ऊपर BCAB लिखे है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे वही BCAB, याद रहेगा। बताओ क्वेश्चन लिखना है BCAB, BC और AB, बस इतना याद रखो। इसका फार्मूला में कुछ नहीं याद रखना है, बस याद रखना है क्या लिखना है हमको, BCAB। आई चीज की एक बार काय के दो समीकरण है ना, तो दोनों के लिए लिखेंगे, तो लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं, BCAB। अब ये बताओ पहल का ये कि दूसरा का है, पहल का लाइन है ना, तो दो पहल का लाइन है, क्या लाइन है ये, तो बताओ कि ये जो है दूसरा का लाइन वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ अगला, नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो इंद्रदेव का जो वज्र था उससे प्रहार करेंगे, करें वज्र से प्रहार करें, तो देखो करते हैं। पहले x रहता है तो x बटा, ध्यान दो वज्र से प्रहार करते हैं। ये वज्र चलाएगा किस पे, इस पे वज्र चलाया, तो होता ये था B1, किस पे चलाया, C2 पे। सब बढ़िया चल रहा है, ध्यान से देखते जाना। फिर बीच में हम देते हैं माइनस, दे दिए। उसके बाद बताओ इस पे वज्र गुणन विधि, मतलब खाली इस पे वज्र प्रहार होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ध्यान देना, इस पे चलाया, इस पे चलाएगा। अब देखो ध्यान से, चाहे तुम इसको इस पे चलाओ चाहे इसको इस पे चलाओ, बढ़ना ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किस पे चलाएगा, इस पे चलाएगा, चलाया। तो ध्यान दो ये कौन है, ध्यान से C1, आइए B2, बस यही मारा काटी चलेगा। फिर बराबर इधर युद्ध और इधर भी युद्ध, इधर बाई रहता है उसके बाद, तो बाई के बटन वज्र चलाओ। क्या करना है, कुछ नहीं, खाली वज्र से प्रहार करना है, ठीक है। बताओ ये किसको मारेगा, इसको मारेगा, मारे। तो ये है C1 और ये किसको मार रहा है, A2 को, फिर माइनस बीच में। और ये किसको मारेगा, इसको मारेगा। बताइए कौन था, A1, किसको मार रहा है ये, C2 को, ठीक है। फिर बराबर 1 के बटन, फिर वज्र चलाओ। इंद्रदेव पूरा वज्र चलाने में लगे। बताओ ये कहां से, यहाँ। तो A1 किसको मारा, B2 को, मारा काटी हुआ। फिर यहां से वज्र चलेगा यहाँ पे। बताओ B1 किसको मारा, A2 को। बताओ वज्र चलाने आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिख नहीं, समझ में आया, ठीक। देखो हमको क्या करना है कि लिखना है BCAB है, काहे लगे अभी चलने दो, फार्मूला बता रहे, डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, बनाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हमको क्या लिख देना है, BCAB। ये चीज को फिर से लिखो, क्या BCAB लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बताओ कि केमा लाइन ही है, पहल का जैसे करते हैं उसे करते हैं। फिर बताइए केमा लाइन है, दूसरे का, सब बढ़िया है। इसके बाद हमको फार्मूला निकालने के लिए वज्र चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, वज्र, ठीक है। तो यहां से वज्र कहां चलेगा, यहाँ पे चलाएं। तो पहले रहता है x बटा, पता B1 किस पे चलाया, C2 पे, फिर माइनस, ओहो फार्मूला है, ठीक है। हम तो ये निकालने के लिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला बता देते कि लो ऐसा करो, इस पे रख दो, बोले तो फार्मूला। अच्छा ये बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस बी बटे, तो यहाँ पे माइनस ही क्यों हुआ, प्लस क्यों नहीं हुआ, ठीक है। फार्मूला हम ये भी कर सकते हैं कि हम फार्मूला भी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि वज्र गुणन विधि के फार्मूला सिद्ध करो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज नंबर A36, ठीक है, देख लेना, यहाँ पर ही बता चुका है। आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ वज्र चलाओ, आ जाओ। हाँ क्या कर रहे थे, BC। अब बताओ यहाँ से वज्र चलेगा यहाँ पे, तो जगह C1 क्या हो जाएगा, B2। फिर देखना ध्यान से देखते हुए, आ जाए यहाँ पे, छोड़ दो इधर तक। फिर बराबर उसके बाद क्या दे देंगे, बाई, ठीक है। फिर से ये किस पे चलाएगा, इस पे। तो C1 किस पे चलाया,
A2 पे, फिर माइनस। बता यहाँ से वज्र चलेगा यहाँ पे, तो A1 किस पे चलाया, जैसे हम चला रहे हैं वैसे वज्र चलाना है, वरना फार्मूला याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। फिर बाई, फिर 1, फिर बटा, फिर वज्र चला, ये किस पे चलेगा, इस पे, तो हो जाएगा A1 B2, फिर माइनस, ये वज्र चलाएगा किस पे, इस पे, तो B1 किस पे चलाया, A2 पे। ये जो निकला है ये है फार्मूला, ये क्या है, फार्मूला है। ये जो बताए हम निकालने का तरीका बताए, क्यों, क्योंकि ऐसे याद रखोगे ना कि x बटा B1 C2 माइनस C1 B2 इस तरह से, तो याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा, कहाँ 1 था, कहाँ 2 था, कहाँ कोई चीज था। ठीक है, बोला इसमें कोई दिक्कत है, वज्र प्रहार किए, फार्मूला निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पे बैठा देना है। बैठा है, बैठा है, एक से लिख दो, लिख दिए। ध्यान से देखो और बताओ कि B1 के, अच्छा इससे पहले हम क्या करें कि लो पहले हम वैल्यू लिख ही लेते हैं, लिख लें, तो आ जाओ, ये तो फार्मूला निकाल चुके हैं। आप देखो और बताओ A का वैल्यू कितना, A1 कितना है इसमें, पहले का लाइन वाला 2, B1 कितना है इसमें -4, C1 कितना है इसमें, यहाँ पे था -2, C1 कितना है -2। फिर से बताना, इससे बताओ A2 कितना है 3, B2 कितना है 1 और C2 कितना है -3। सबका मान बस रख दो, मान रखे आएगा, आ जाओ मान रखते हैं। तो x के बटा में, ध्यान से देखते जाओ, B1 बोलो जल्दी कितना है, B1 कितना है, सबके आंख बढ़िया होगा। ठीक है, अभी सब बच्चा ना है, मतलब कि लेखन में है, तो आप तो सबके बढ़िया। तो बता B1 कितना -4, लिख चुके हैं -4। फिर इंटू मतलब गुना ना, तो दे दो गुना। ठीक है, C2 बताओ -3, उसके बाद माइनस, लिख चुके हैं, ध्यान से देखना। C1 बताओ, ओहो C1 कितना है -2, उसके बाद B2 बताओ 1। सब बढ़िया चल रहा है। फिर इसके बाद बराबर दे दें, दे दिए। उसके बाद बाई लिखना है ना, लिख दिए बाई, फिर बटा, बताना C1 -2 इंटू A2। ठीक है, A2 कितना है 3, और उसके बाद क्या देना है माइनस। फिर से देखो और बताओ A1, ठीक है 2, उसके बाद बताओ C2 माइनस में 3, फिर बराबर दे। तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि इसको मिटाना पड़ेगा। फिर से 1 के बटा में देना है, तो लिख दिए 1 बटा, फिर से बताना A1 2, उसके बाद फिर बताओ B2 1, फिर माइनस होता है, फिर बताओ B1। जैसे कर रहे हैं वैसे करना, ठीक है, जब सीख जाना तब अपना दिमाग लड़ाना। बताओ A2 3, ठीक है 3 हो चुका है। सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत है, सॉल्व करो। x के बटा में, ध्यान से देखते जाओ, पहले गुना का काम होता है, पढ़े हैं तन्नी को में, पहले कुछ ही काम करना है गुना। तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं, देखते जाओ, चरती है 12, लेकिन माइनस और माइनस गुना क्या हो जाएगा प्लस, -4 गुना -3 प्लस में 12। यहीं पर दिक्कत हो, यहाँ पे प्लस माइनस में, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुना के प्लस, फिर माइनस है, ध्यान से देखते जाओ, माइनस है तो लो माइनस हम दे देते हैं, लेकिन ध्यान से देखना -2 है ना, मतलब 2 में 1 से गुना 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ, फिर है बराबर, और फिर क्या लिखे हम बाई लिखे। ठीक है, बताइए कोचिंग में 2, आइए 3 दूनी प्लस और माइनस कोचिंग में जाएगा माइनस। ध्यान से देखो, जब हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 तो होगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर बराबर है, फिर 1 है, फिर बटा है। ठीक है, ठीक है, बता 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर माइनस है तो चरती है 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस। सब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम बारी बारी से तुलना कर देते हैं। क्या करते हैं, बारी बारी से तुलना कर देते हैं। ठीक है, कर दो। एक बार x के बटा, एक बार x के बराबर में, एक बार बाय, मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम ऐसे बोले कि तीनों का साइज आपस में बराबर है, इसका कहने का मतलब ये क्या हुआ, तीनों का साइज आपस में बराबर है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। तो वही करते हैं,
ये रहा मेरा बाई वाला एक्स वाला, ये क्या वाला है बाई, आइए अंक वाला। तो एक बार ये दोनों को बराबर कर देंगे, एक बार ये दोनों का, है तो सब बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखा हुआ था, अच्छा एक बार और सॉल्व कर लो। एक्स बटा बताओ 12 बराबर बाई बटा 6 में से 6 जाएगा बराबर 1 बटा 12 सब बढ़िया चल रहा है। एक बार एक्स के बराबर में, एक बार बाई के बराबर में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको मिटा देते हैं। लिखा है एक्स बटा में 14 बराबर में 1 बटा में 14 हो गया। एक बार बाई वाला करें, ठीक है, लिखा है बाई बटा में 0 बराबर में 1 बटा 14। नजर हटेगा फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तनिक उन्हें देख रहा है, फिर उन्हें देख रहा है, फिर उन्हें देख रहा है। एक्स बराबर निकाले। देखो एक बार हम क्या किए हैं, कंफ्यूजन है ना, एक बार हम एक्स के बराबर में कर दिए और एक बार किसके बराबर में कर दिए, बाई के बराबर में कर दिए। बस यहाँ पे सॉल्व कर दो। तो एक्स बटा 14 बराबर 1 बटा 4 है, तो एक्स बटा 14 बराबर 1 बटा 4 है ना, किसका वैल्यू निकालना है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स बराबर, ध्यान से देखते जाओ, एक्स बराबर इधर 1 बटा 14 है, मतलब भागा में 14 इन्हें आ जाएगा, तब 14 से 14 एक्स बराबर 1, इधर आ जाओ। बाई बराबर निकालें, तो बाई बराबर 1 बटा 14 है, बढ़िया है, मतलब 0 भागा में इन्हें आ जाएगा, तब गुना में। बताओ 0 से कोई में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स से मान कितना निकल गया, बाई का मान पिछला बार कितना निकला था, नहीं निकला था। इसमें इसमें कोई दिक्कत है कुछ हो नहीं, बस छापो।